स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया अपने यादगार सफर के 40 साल पूरे कर रही है। इस संगठन से जुड़े हजारों छात्र और युवाओं ने इस आंदोलन के साथ जुड़कर अपने जीवन को बदला है और समाज को मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। रविवार को ईसाइयों का कारवां दरभंगा पहुंचा। इस अवसर पर ईसाइयों के राष्ट्रीय सचिव मसूब काजी, राष्ट्रीय सचिव इब्राहिम सईद, प्रदेश अध्यक्ष दानियाल अकरम एवं दरभंगा यूनिट के अध्यक्ष अफहाम अफाकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और संगठन के उद्देश्य और कार्यों से अवगत कराया। जो लोकल मुद्दे हैं, खासतौर से छात्रों और युवाओं के जो मुद्दे हैं वो हम उठाना चाहते हैं। बिहार में और खासतौर से इस रीजन में हम देखते हैं कि शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। चाहे वो क्वालिटी का मसला हो, चाहे वो टीचर्स की सैलरी का मसला हो, चाहे वो टीचर्स के अपॉइंटमेंट का मसला हो, चाहे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, या चाहे शिक्षा की गुणवत्ता का मसला हो। हम ये तमाम मसलों को उठाना चाहते हैं और इन तमाम मसलों को लेकर हम सरकार के पास भी जाना चाहते हैं और हम समाज के पास भी जाना चाहते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि आज हमारी कोई प्रायोरिटी होनी चाहिए तो वो शिक्षा होना चाहिए, वो रोजगार होना चाहिए। इसी वजह से जो है हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है। 40 साल का क्या अचीवमेंट है एसआईयू का अचीवमेंट है वो ये है कि एसआईयू ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। उसमें जागरूकता से लेकर सरकार की नीतियों पर प्रभाव बनाने का काम किया है। सबसे रिसेंटली अगर आप देखेंगे नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति में अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं, लगभग 14 से 15 जो हमने सुझाए थे सरकार को। जो पहला ड्राफ्ट आया था उसके बाद में हमने बहुत सारे सुझाव सरकार को दिए थे, जिसमें से 14 से 15 सुझाव स्वीकार लिए गए हैं। खासतौर से उत्तर भारत में हमने नॉर्थ इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के नाम से काम किया है और इसमें सभी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये कहना चाहिए कि बच्चे हैं, उनको जो है बैक टू स्कूल के नाम से उनको दोबारा शिक्षा से जोड़ने का काम किया है, स्कूल से और कॉलेजेस से जोड़ने का काम किया है। फिर उसी तरीके से शिक्षा में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि भगवाकरण उसका हो रहा है। कहीं ना कहीं जो सिलेबस है, जो हम देखते हैं कि उसके अंदर में ऐसी चीजें लाई जा रही है जो समाज के अंदर में द्वेष को बढ़ा रही है, समाज के अंदर में दूरियों को और नफरत को बढ़ा रही है। तो जहां कहीं भी हमने देखा कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, हमने फौरन उसके खिलाफ आवाज उठाई और बहुत जगह पर हम सफल भी हुए हैं। तो ये चीज खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में हमने की है। दरभंगा में, बिहार की शिक्षा नाम मुसब काजी है, मैं स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अच्छी है, लेकिन जो एक बड़ा चोर दरवाज़ा जो नई शिक्षा नीति ने खोला है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से खोला है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा के अंदर में भगवाकरण करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम भारतीय शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन भारतीय शिक्षा के नाम पर एक मखसूस समुदाय, एक मखसूस कल्चर, एक मखसूस तहजीब को लाने का काम किया जा रहा है। भारत जो है वो कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर विचारधारा से नहीं बना है, बल्कि भारत जो देश है वो अलग अलग धर्म, जाति वगैरह और विचारधारा के मानने वाले लोगों से मिलकर बना है। तो जब आप भारतीय नॉलेज की बात करते हैं तो उसमें ये सारी नॉलेज का समावेश होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर हाल ही में जो ओपन स्कूल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है, उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक नया करिकुलम, एक नया सिलेबस लाया गया। उसमें क्या टॉपिक्स हैं? उसमें है योग, उसमें है संस्कृत, उसमें है वेद, उसमें है रामायण, उसमें है महाभारत। क्या सिर्फ यही चीज़ें भारत को दर्शाती है? क्या भारत में बसने वाले जो दीगर समुदाय हैं, दीगर जो कम्युनिटी है, क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन इस देश में नहीं रहा है? तो हम ये चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें ना हो। इसका सलूशन ये होगा कि हमको जागरूक होना पड़ेगा और हमको ये करना पड़ेगा कि जहाँ कहीं भी कोई छोटी सी चीज़ भी अगर हमको ऐसा महसूस होता है कि शिक्षा में आ रही है जो उसको सिर्फ एक सिम्प में ले जा रही है या समाज के अंदर में दूरियां बढ़ाने का काम कर रही है, तो फौरन जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जो दूसरी चीज़ हो रही है इस सरकार के माध्यम से कि जो शिक्षा पर कंट्रोल करने वाले जो इदारे हैं, चाहे यूजीसी हो गया, चाहे एनसीईआरटी हो गया, जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं, वहाँ पर जो ये भगवा जहनियत वाले और भगवा विचारधारा वाले लोगों को लाकर बिठाया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि इसका जो पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है वो पॉलिटिसाइजेशन बंद हो, बल्कि ये जो इदारे हैं, ये जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग शिक्षा को समझते हैं, उनके हवाले किए जाए। तो ये हमारी मांग है।
सॉन्ग्स हैं उसको वो तो हमारे निगाहों से गुजरे नहीं है, लिहाजा हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या इंटरेस्टिंग हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं। टीचिंग ऑफ मेथड्स जो है आप जब उस पर बात करेंगे देखेंगे तो कई तरह के पढ़ाने के अंदाज हैं, ठीक है। तो ये एक नए अंदाज से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश हो रही है। क्या वो जो कहावत था द बेस्ट फ्रेंड इज नहीं, ये चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि ये देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि पढ़ाने की जो पद्धति है ये एक शोध का विषय है। हर टीचर जो है, देखिए बॉलीवुड के सॉन्ग्स की जहाँ तक बात है, कौन ट्रेनिंग में किस सॉन्ग पे नाच रहा है, नचवा रहा है, ये चीज़ें हमारे संज्ञान में नहीं है। लेकिन हम ये कि जो एक नैतिकता जो है, ठीक है, आप अगर इस तरह से बात देखेंगे तो बच्चे जो है डाइवर्ट होकर के मे भी हो सकता है कि भोजपुरी सॉन्ग पे भी जा सकते हैं, है कि नहीं। अब इन्होंने भी कहा कि दूसरे जो क्षेत्रीय सॉन्ग्स हैं उस पर भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मतलब ये कि नैतिकता से जो उतरने का एक प्लेटफॉर्म है वो बच्चे उतर सकते हैं। हमें ये चाहिए कि जो जितने भी शिक्षक अगर वो नए चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस चीज़ का ज़रूर कोशिश करें कि बच्चे की नैतिकता पर इसका असर न पड़े। बच्चे नैतिक हों और नैतिक मूल्यों के साथ अगर वो थोड़ा सा चहक करके भी अगर वो पढ़ते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। शिक्षा का बाजार से बैठे जी, ये चीज़ें तो नैतिकता के खिलाफ है और हमें नहीं लगता कि इस परंपरा को स्कूल में बढ़ने देना चाहिए। अगर कोई ऐसा करते हैं तो उस पर ज़रूर उनको विचार करना चाहिए। उसकी जगह पे अगर वो दूसरे जैसे देशभक्ति सॉन्ग्स हैं अगर वो उस पर बच्चों को तैयार करें तो स्वागत योग्य होगा। आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि बदल जाए वो चीज़, अब इस गवर्नमेंट के आने से पहले कुछ महीनों पहले से अब टीचर्स को ये देखा जा रहा है कि वो अब समय से स्कूल चले जाते हैं। लेकिन स्कूल में जाकर जो बच्चों को एजुकेट करना है, जो अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों के साथ बच्चे को अलग अलग माध्यम से अलग अलग तरीक़ों से जो पढ़ाने की जो परंपरा है, उन सब चीज़ों की शिक्षकों में भारी कमी है। गवर्नमेंट इस बात की प्रयास भी कर रही है और ऑनलाइन कई बार उन्होंने प्रशिक्षण देने का प्रयास भी किया है कि बच्चों को नए नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन जो इसको हम ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो ये चीज़ें ज़मीनी स्तर पर हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। लिहाजा बच्चे वो स्कूल आते हैं और स्कूल से फिर बैठ करके फिर चले जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो हमारे प्राथमिक स्तर पर है कि विद्यालयों में कमरों की संख्या बहुत ज़्यादा कमी है। एक कमरे में 1 से 5 तक के बच्चे बैठते हैं और दूसरे कमरे में आप चले जाएंगे तो 6 से 8 तक के बच्चे बैठते हैं। लिहाजा एक क्लास में जब 3-3 वर्ग के बच्चे बैठेंगे तो उन लिहाजा अगर ये गैप हमारे बीच बहुत ज़्यादा रहेगा। बिहार वाले पूछे थे तो उससे कोचिंग मिला है। उस वक्त में बाज़ाब्ते एसआईओ ने मेमोरेंडम दिया, सरकार से मिले, बातचीत हुआ और ये कहा गया कि इन सब चीज़ों जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसको ख़त्म होना चाहिए। और उसके बाद फिर 12 में, 15 में, 17 तक हम लोग लगातार कई RTI किए, आपके एलन यूनिवर्सिटी पर, BN मंडल पर, उसका बिहार यूनिवर्सिटी पर। उसके जब AMU आया 2010 में ये बात कही कि ज़मीन देने की बात किशन लेंगे, उस वक्त भी हम लोगों ने बहुत पुरजोर इस बात को उठाया कि इसको ठीक किया जाए। सिर्फ AMU ही नहीं, BHU को भी लाया जाए। जितने ज़्यादा इदारे खुलेंगे, जितना ज़्यादा यूनिवर्सिटी आएगा उतना ज़्यादा शिक्षा अच्छा होगा। और समाज जो है और समाज जो वो गुणवत्ता, समानता और समरसता से चलता है। और यही चीज़ हम स्कूल में सीखते हैं और नई पीढ़ी जो है वो आज भविष्य भी है, वर्तमान भी है। और अफसोस की बात ये कि आप लोग ये सब बात बता रहे, दरभंगा में नाच गाना ये सब चीज़ें हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि हमारे जो एजुकेशन का जो तरीका है हम ले रहे हैं जहाँ वहाँ मोरल नहीं है। समाज जो है मोरली करप्ट हो गया। और मोरली करप्ट होने में जहाँ सरकार स्कूल का जिम्मेदार है वहाँ हम सभी जिम्मेदार खामोश है। अगर सोसाइटी अवेयर होगी, लोकतंत्र में यही है,
कि हम अगर अवेयर होंगे तो स्कूल अपना काम ठीक से करेगा, सरकार अपना काम ठीक से करेगा, वार्ड मेंबर अपना काम ठीक से करेगा, और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यही करती है और हम अब यही कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में कई बार लगातार हम लोग कोशिश जारी है, प्रयास जारी है, और ये उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग जब अवेयर होंगे तो समाज अच्छा होगा। क्या नाम हुआ? तो